आदमी सुबह से लेकर शाम तक बहुत सी चीज़ें पीता है, खाता भी है, सूंघता भी है, सुनता भी है, देखता भी है, बोलता भी है, करता भी है, चलता भी है। लेकिन अमृत क्या है? जो तुम्हारे भीतर छुपी हुई आत्मा है, इस शरीर के अंदर अमर आत्मा विराजी हुई है। आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तब शरीर की मृत्यु हो जाती है। शरीर सांस लेना बंद कर देता है, देखना बंद कर देता है, सुनना बंद कर देता है, बोलना बंद कर देता है, खाना बंद कर देता है, पीना बंद कर देता है, कर्म करना बंद कर देता है, चलना बंद कर देता है। सब क्रियाएं बंद हो जाती है। आंख रहती है लेकिन देखती नहीं, कान रहते हैं पर सुनते नहीं, मुंह रहता है पर बोलता नहीं, हाथ रहते पर कुछ काम करते नहीं, पांव रहते पर चलते नहीं। सोचिए, इस आत्म तत्व की शक्ति को विचार कीजिए। एक छोटा सा तत्व है आत्मा। चींटी के शरीर में भी वही है, हाथी के शरीर में वही है, मनुष्य के शरीर में वही है, चोर के शरीर में वही, उग्रवादी के शरीर में वही, आतंकवादी के शरीर में वही, नेता के शरीर में वही, डॉक्टर मरीज के शरीर में वही, साधु के शरीर में वही। वो आत्म तत्व है। मनुष्य जीवित हो उसको तौल लिया जाए और मरने के बाद 1 मिनट बाद तौल लिया जाए, उसके वजन में 1 किलो का भी फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा कितना वजन है, बड़ा सूक्ष्म से सूक्ष्म है आत्म तत्व। लेकिन इसकी शक्ति कितना विशाल है। अति सूक्ष्म, अति छोटा ये आत्मा बड़े से बड़े शरीर को दौड़ने के लिए, कुछ करने के लिए सामर्थ्य पैदा करता है। अनादि काल से जन्म हो रहा है, अनादि काल से मृत्यु हो रही है। और ये आत्मा अमर है, यानी इसको मारा नहीं जा सकता। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या किया, आत्महत्या हो ही नहीं सकती। आत्महत्या करने का कोई उपाय ही नहीं। तुम हत्या भी करोगे तो अपने शरीर की हत्या कर सकते हो, शरीर को मार सकते हो, शरीर को आग में जला सकते हो। कितनी स्त्रियां अपने शरीर में आग लगा लेती है, जलकर मर जाती है। अब तो ऐसी घटनाएं कम हो गई हैं, पहले बहुत होती थी। कितनी स्त्रियां जहर पीकर मरती थी, कितने पुरुष भी जहर खाकर मरते थे। अब सोचिए वे लोग कितने कठोर होंगे जो खुद के शरीर को भी मार डालते हैं। उनके भीतर दया माया क्या होगी? खुद के प्रति उनके अंदर कितनी कठोरता है। और कहते हैं हम संसार से इतना दुखी हो गए कि अब हम जी नहीं सकते। संसार से तुम दुखी हुए हो, तुम अपनी गलतियों से दुखी हुए हो। संसार कोई जरूरी है खजूरी में ही रहो। खजूरी में अगर संसार दुख दे रहा है, खजूरी के बजाय तिलवा में रहो। तिलवा में संसार दुख दे रहा तो बेंगलोर में रहो। बेंगलोर में दुख दे रहा तो मंगलोर में रहो।
क्यों यहीं खजूरी में खोपड़ी खुजलाते रहते हो? निकलो यहाँ से बाहर, चलो। संसार दुख तुमको तब देता है जब तुम संसार के मोह में, वासना में, लोभ में, अहंकार में जकड़ जाते हो। संसार कैसे दुख देगा? कितने बड़े बड़े अफसरों ने भी आत्महत्या किया है और बहुत बड़े बड़े एक्टर, एक्ट्रेस, हीरो, हीरोइन, जिनके लोग गीत सुनते रहते हैं, जिनके फिल्मी गाने सुनकर लोग सिर हिलाते रहते हैं, बड़ा मजा आया। वे फिल्मी गाने बनाने वाले हीरो हीरोइन जहर खाकर मर रहे हैं, गोली मार कर मर रहे हैं, खुद की हत्या कर रहे हैं। सोचिए, फिल्मी गीत बनाने वालों को सुख नहीं मिला, ये फिल्मी गीत सुनने वालों को सुख क्या मिलने वाला है? इनको भी सुख मिलने वाला नहीं है। ये तो ऐसे है जैसे जले पर नमक छिड़कना। खुजली खुजलाने में अच्छा लगता है, लेकिन जब खूब खुजला देते हो तो वहाँ पर घाव हो जाता है, तब बड़ा दुख होता है। ये फिल्मी गीत बनाने में, गाने में, सुनने में, सुनाने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इसका रिजल्ट जब आता है तो बहुत बड़ी सज़ा आती है, बहुत बड़ी सज़ा आती है। फिल्मी गीतों से भी बचो। अपने आप को भी बदलो। आत्महत्या की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा स्वयं भी गम खाइए। बंबई में एक साधु मरा था, बता रहे हैं वो साधु ने लिखा था कि मैं बहुत बड़ी गलती किया, इसलिए मैं मर रहा था। मरोगे ही, पैदा ही नहीं होना चाहिए ऐसे दुष्टों को। वृंदावन में एक साधु इंटरनेट चलाते चलाते इतना उसकी बुद्धि बिगड़ गई कि फिर उसने आत्महत्या किया। साधुओं के लिए भी खतरा है, गृहस्थों के लिए भी खतरा है। बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। चरित्र भ्रष्ट होने के बाद याद रखना, पूरा जीवन भ्रष्ट हो जाता है। को राम रसिक रस पियोगे, पियोगे जुग जियोगे। साहिब कहते हैं राम रस पियो, मदिरा रस मत पियो। बीड़ी सिगरेट के रसिक मत बनो, गांजा भांग के रसिक मत बनो, बेविचार के रसिक मत बनो, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार के रसिक मत बनो। प्रेम के रसिक बनो, भक्ति के रसिक बनो, सत्संग के रसिक बनो, सेवा के रसिक बनो। क्योंकि सत्संग का जो रसिक बनता है वो व्यक्ति धीरे धीरे अमर आत्मा का बोध प्राप्त कर लेता है। और याद रखना, जिसको आत्मज्ञान नहीं, जिसको स्वयं का बोध नहीं, वो व्यक्ति पशु पक्षियों जैसी जिंदगी जीता है, कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी जीता है। तो साहेब समझाते हैं, पिए होगे जुग जिए होगे, राम रस पियो, युगों युगों तक जियो।
फल अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई। और ये राम फल ऐसा फल है जो बहुत शोभायमान फल है, बड़ा सुंदर फल है। और राम फल की एक विशेषता है, इसमें न बीज है न छिलका है। दुख रूपी बीज नहीं है और द्वंद्व रूपी छिलका नहीं। दुनिया में जितने फल हैं उनमें बीज भी होता है और छिलका भी होता है। कोई कोई फलों में छिलका नहीं होता तो बीज होता है, बीज नहीं तो छिलका होता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं बीज नहीं बकला। बकला माने छिलका होता है, द्वंद्व रूपी छिलका नहीं और दुख रूपी बीज नहीं है। ऐसा राम रूपी फल है। राम रूपी फल ये किसी पेड़ में नहीं लगता है, न बाजार में बिकता है। कबीर साहब ये भी कहते हैं चुए न बूंद, और राम फल का रस एक बूंद टपकता भी नहीं। चुए न बूंद, अंग नहीं भीजे। और ऐसा भी नहीं है कि राम फल के रस के टपकने से तुम्हारा शरीर भीग जाए, वो भी भीगेगा नहीं। विभीषण राम भक्ति में लीन थे, लेकिन रावण का मन राम भक्ति में 1% भी नहीं भीगा। सुपर्णखा का मन भी 1% नहीं भीगा। जो भक्ति करता है उसी का मन भीगता है, सबका मन नहीं भीगेगा। पत्नी यदि भक्ति करती है तो उसका मन राम रस में भीग जाएगा। आज हमारे पास में एक माता जी कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर आई, लड्डू गोपाल, कृष्ण गोपाल। व्यासगादी के सम्मुख सिंहासन में लड्डू गोपाल को बिठा दिया। तो मैंने उनसे कहा, उसमें एक छोटा सा लोटा रखा था, इतना बड़ा लोटा, छोटा सा चम्मच। तो मैंने कहा कि भगवान को जल पिला दूँ क्या? तो उन्होंने कहा पिला दो। तो दूसरी महिला बोली भगवान जल थोड़े पीते हैं। तो जिसके भगवान थे उसने कहा पीते हैं पिलाने वाला चाहिए और बोलते हैं बुलाने वाला चाहिए। अब उनकी श्रद्धा है। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है। गुरु का फोटो आप क्यों लगाते हैं? उसमें गुरु जी फोटो में बैठे हैं क्या? नहीं बैठे हैं। फोटो क्यों लगाते हैं? मंदिर में भगवान की मूर्ति रखी है, उसमें भगवान बैठे हैं क्या? क्यों लगाते हैं? उस मूर्ति के दर्शन से, उस फोटो के दर्शन से गुरुदेव भगवान की याद आती है, उनका ध्यान लग जाता है, उनकी छवि, उनके जीवन की कथाएं, कुछ बीती हुई बातें स्मरण हो जाती है। क्योंकि मनुष्य का मन संसार में बहुत फंसा हुआ है, नाना जाल है। जब कभी तुम गुरु का फोटो देख लेते हो, गुरु की याद आ जाती है। इसलिए गुरु की तस्वीर अपने घर में लगाना चाहिए, बरामदे में, कमरे में,
लॉबी में, बेडरूम में, जब दृष्टि पड़ेगी तो आपके मन में गुरु की याद आ जाएगी। क्योंकि ये माया जाल बड़ा विचित्र है। इस माया जाल में गुरु भी भूल जाते हैं, भगवान भी भूल जाते हैं, देवी देवता भी भूल जाते हैं। इतना तिकड़म है दुनिया के अंदर, लेकिन एक छोटा सा चित्र गुरु को स्मरण करा देता है। उत्तर प्रदेश में एक महिला कह रही थी कि आपका फोटो जब से मैंने लगाया है तब से मेरी टेंशन भी कम हुई है। बोले वो हंसता हुआ फोटो है तो आपको देखकर हम भी हंस देती है। हालांकि आप फोटो में नहीं है लेकिन फोटो हंस रहा है। तो गुस्सा भी बहुत आती थी, अब गुस्सा भी कम हुई है और हम हंसती नहीं थी। शादी के बाद पता नहीं क्या हो गया था, गुम-सुम रहती थी, चुपचाप, चिंता बहुत थी। लेकिन अब फोटो देखती हूँ तो हंसती हूँ, तो हंसने की आदत बन गई है। तो अब हंस करके ज़िंदगी हम जी रहे हैं। जिनके कमरे में शेर बाघ के फोटो लगे, कभी कभी उनको सपने में बाघ दिखाई देता और डर जाते, क्योंकि बाघ का फोटो देखकर सोते हैं तो सोते समय बाघ की याद मन के अंदर गहराई में बैठ जाती है और बाघ की याद करके धीरे धीरे बाघ के सपने शुरू हो जाते हैं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। अपने कुटिया के पड़ोस मेरा घर बना देना और जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। कितनी बड़ी बात है। गुरु का शरीर भी मरण धर्म है। एक दिन उनका शरीर भी संसार में नहीं रहेगा। गुरु के शिष्यों का शरीर, भक्तों का शरीर भी मरण धर्म है। आज जो ये सभा बैठी है, इस सभा में एक एक करके सब विदा हो गए। आज जो हम प्रवचन सुना रहे हैं, धीरे धीरे उम्र ढल जाएगी। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पीरियड में ये गुरु क्यों आए यहाँ, ये तुमको सही राह बताने के लिए आए हैं। चित्र का भी बहुत बड़ा असर होता है। जिसका जहां जहां मन लगा होता है, जिससे जिससे मन जुड़ा होता है, उसके चित्र देखता रहता है। कितने लोग हीरोइन का चित्र रखते हैं, कितनी लड़कियां हीरो का चित्र रखती हैं। उनका हीरो हीरोइन से मन जुड़ा हुआ है। कितने लोग अपने मोबाइल में गुरु का चित्र रखते हैं, जब खोलते हैं गुरु का दर्शन हो जाता है। उस मोबाइल में न गुरु बैठे हैं, न हीरो बैठा है, न हीरोइन बैठी है, न लड़की बैठी है, न लड़का बैठा है, न कोई आदमी बैठा है फोटो मात्र।
लेकिन वो फोटो को यदि रसगुल्ला खिलाओ तो नहीं खाता है, उसको न ठंडी लगती न गर्मी लगती फोटो को। फोटो तो दुखी सुखी भी नहीं होता है, लेकिन वो फोटो का दर्शन आपके जिंदा जीवन को बहुत प्रभावित करता है। जब हीरोइन का फोटो देखते हो, हीरो का फोटो देखते हो तो मन में वासना जग जाती है। जब गुरु का फोटो देखते हो तो मन में उपासना जग जाती है, मन में उपासना जग जाती है। हीरो हीरोइन की तस्वीर को देख करके मन में भोगों की कामना जागृत होती है। गुरु की तस्वीर देख करके मन में भक्ति की भावना जागृत होती है, भक्ति की भावना।